जनरल इंजीनियरिंग और बीएमसी का जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा पूरी तरीके से सेम है। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग जो है हमारा, ठीक, वो है क्या हमारा, जनरल इंजीनियरिंग और हमारा बीएमसी का जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा पूरी तरीके से सेम है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्या है, जो हमें सबसे पहले जो इसमें सिविल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन में हमको पढ़ना है वो है हमारा क्या, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हमको क्या क्या पढ़ना है, जैसे हमारा उसमें ब्रिक है, सीमेंट है, वुड है, टिम्बर है, लाइम। ठीक है, वुड और टिम्बर दोनों सेम ही है। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को पढ़ने से पहले हम सबसे जानेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और निर्माण पदार्थ होता क्या है। ठीक है, निर्माण पदार्थ वो पदार्थ है जो हम जिसका हम इस्तेमाल हम कंस्ट्रक्शन या निर्माण के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारा हमारा निर्माण से रिलेटेड है। ठीक, निर्माण, यहाँ पे जो निर्माण है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि हमारा घर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, घर में जो हम बनाते हैं, घर बनाने का काम, या ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है, या डैम बनाने के लिए, या अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सिविल में जहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पे उसको उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। और जहाँ पे जो मटेरियल, उस जगह जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो हमारा वो सबसे पहले दो दो तरह का होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा नेचुरल सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल या प्राकृतिक सिविल अभियांत्रिक पदार्थ। दूसरा होता है हमारा कृत्रिम। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल या कृत्रिम सिविल अभियांत्रिक पदार्थ। ठीक है, पहला जो हमारा है नेचुरल सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल, जो नेचुरल सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल है वो क्या है, जैसे हमारे प्राकृतिक में पहले से हमारे मौजूद है। ठीक है, या प्रेजेंट है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको हम बोलेंगे नेचुरल या प्राकृतिक सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक, और जो दूसरा है हमारा वो है हमारा क्या, आर्टिफिशियल सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, आर्टिफिशियल सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, यानी कि वो मैन मेड द्वारा या मशीन द्वारा बनाया गया होगा। ठीक है, तो जो हमारा नेचुरल सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल है उसका एग्जांपल है हमारा सैंड। ठीक है, सैंड को बनाया नहीं जाता है, वो पहले से हमारा क्या मौजूद होता है। ठीक है, समुद्र के किनारे जो एकदम बॉटम वाला हिस्सा होता है वहाँ पे पहले से ही पाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा हो गया हमारा पत्थर, जो हमारी बड़े बड़े चट्टानों से मिलता है, वो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल तो होता नहीं, उसको बनाया तो जाता नहीं। हाँ, उसको तोड़ तोड़ के हम इस्तेमाल करते हैं, वो एज ए उसके ऊपर हमने क्या कर लिया, प्रोसेस कर दिया। ठीक है, लेकिन वो बनाया नहीं जाता है, पत्थर को तोड़ के इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो एक नेचुरल सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल है। ठीक है, फिर आते हैं हम आर्टिफिशियल, और भी हो सकते हैं नेचुरल मटेरियल। ठीक है, और फिर आते हैं हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम पे। कृत्रिम पे यानी कि जैसे हमारा सीमेंट हो गया। ठीक है, सीमेंट को हम बनाते हैं आर्जेलियस मटेरियल से, यानी कि मिट्टी की मात्रा लेके, और कैलकेरियस या लाइम लेके। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हम बनाते हैं, तो उनसे वो क्या होता है, वो कंस्ट्रक्ट होता है, वो सीमेंट कहलाता है। ठीक है, ब्रिक हो गया। ब्रिक भी पहले हम मिट्टी को लेते हैं, मिट्टी के बाद लेने के बाद उसमें हम केमिकल्स या कंपोनेंट्स मिलाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको बर्न करते हैं, तब उसके बाद जो हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है, हमारा ब्रिक होता है। ठीक है, वुड भी हो गया। वुड को हम इस्तेमाल करते हैं, फिर काटते हैं, फिर उसको हम उसके बाद उसको शेप देते हैं, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होगा, एक तरह का आर्टिफिशियल मटेरियल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम ब्रिक पे। जो सबसे पहला मटेरियल होता है हमारा वो होता है हमारा ब्रिक। ठीक है, तो ब्रिक में हमें क्या क्या पढ़ना है ये आपके सामने है। ठीक, तो सबसे पहला है हमारा डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा डेफिनेशन, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ब्रिक की क्या होती है, डेफिनेशन जो एक्चुअल में डेफिनेशन होती है वो क्या होगी, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ गुड ब्रिक, यानी कि कंस्टिट्यूएंट्स बोल सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक, यानी कि जो हमारे एक अच्छे ब्रिक के क्या क्या हमारे अच्छे कैरेक्टर्स हैं या उसके चरित्र हैं। ठीक है, क्या अगर
जो हमारा अच्छा ब्रिक होगा उसका क्या होगा, क्या क्या अच्छे कैरेक्टर्स होंगे। ठीक, ये हमको पढ़ना है। ठीक, फिर हमको पढ़ना है साइज ऑफ ब्रिक, यानी कि कितनी तरह की साइजें हैं ब्रिक की, हमको हम कितने कौन सी साइज हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, कौन सा मॉड्यूलर बनाते हैं, और कौन सा हमारा ट्रेडिशनल होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम साइज ऑफ सॉरी फिर आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक। सॉरी, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक का मतलब होता है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, यानी उसके जो घटक जो मिलाए जाते हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक, यानी कि एक अच्छे ब्रिक के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि हम ब्रिक को कैसे बनाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है दो तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं। पहला होता है हमारा क्लैंप यानी पजावा, दूसरा होता है हमारा क्लीन यानी कि हमारा भट्टी। ठीक है, तो बहुत तरह की भट्टियां होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, क्लासिफिकेशन में दो तरीके के ब्रिक्स होते हैं। पहला होता है हमारा कच्ची ईंट यानी अनबर्न ब्रिक या सन ड्राई ब्रिक। ठीक, अनबर्न भी बोल सकते हैं, सन ड्राई भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा पक्की ईंट या बर्न ब्रिक। ठीक है, जो बर्न ब्रिक होता है वो फर्दर चार भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा फर्स्ट क्लास, दूसरा होता है सेकंड क्लास, तीसरा होता है थर्ड क्लास, और चौथा होता है झामाइन। ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और झामा ये कैसे डिसाइड होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे इसका डिस्कशन होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा टेक्निकल टर्म्स, यानी कि जो ब्रिक से रिलेटेड जो हमारे टेक्निकल टर्म्स होंगे वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा बॉन्ड बॉन्ड इन ब्रिक वर्क, यानी कि जो हमारा बॉन्ड है यानी कि मशीनरी, यानी कि नॉर्मल तरीके से जो हम चिनाई करते हैं वो हम जानते हैं कि एक तरह का एक चिनाई होता है। ठीक, लेकिन जो हमारी चिनाई होती है, जो बॉन्ड होता है वो तीन चार भागों में बांटा गया है या ब्रिक में। ठीक है, तो इसका बीएमसी और जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई इसमें है नहीं, इसका डिटेल सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली आप लोग के लिए सब्जेक्ट में, तो इतना आप लोग को जानना है कि बॉन्ड कितना आपके में होता है। आप में एक डेफिनेशन पूछी गई है, व्हाट इज मशीनरी वर्क। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर आता है हमारा टेस्ट। ठीक, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ब्रिक पे, ये हम आगे चल के आगे आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन एंड साइज ऑफ ब्रिक पे। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखा है, द आर्टिफिशियल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्ले ब्रिक ऑफ यूनिफॉर्म साइज ऑफ शेप आर नोन एज ब्रिक, यानी कि ये एक तरीके का आर्टिफिशियल मटेरियल है जिसको हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्ले ब्रिक, यानी कि हम मिट्टी के ब्रिक बनाने के लिए जो एक क्या है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म शेप ऑफ साइज का है, यानी कि एक यूनिफॉर्म शेप और साइज का है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिक। ठीक है, the artificial material of construction in the form of clay brick of uniform size of shape are known as brick। ठीक है, आर नोन एज ब्रिक, यानी कि यह एक कृत्रिम सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिसका हम कैसे फॉर्म करते हैं, ये हम क्ले लेके यानी मिट्टी लेके, जो जिसका यूनिफॉर्म शेप एंड साइज होता है उसको बोलते हैं हम क्या, ब्रिक। ठीक है, साइज ऑफ ब्रिक, अब आते हैं हम साइज ऑफ ब्रिक पे। साइज ऑफ ब्रिक यहाँ पे हमारे वहाँ तीन तरीके की ब्रिक्स होते हैं। ठीक है, तीन तरीके की ब्रिक्स का इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, पहला जो होता है हमारा वो होता है हमारा स्टैंडर्ड ब्रिक। ठीक है, स्टैंडर्ड ब्रिक, स्टैंडर्ड ब्रिक वो हमारा ब्रिक हमें इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी भारतीय मानक संस्था के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उसकी साइज जो होती है वो होती है हमारी
19 सेंटीमीटर गुड़े 9 सेंटीमीटर गुड़े 9 सेंटीमीटर। ठीक है, जो उसकी ट्रेडिशनल साइज होती है, सॉरी जो उसका स्टैंडर्ड साइज होती है, जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है, ठीक है, वो है हमारा 90 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है हमारा ट्रेडिशनल ब्रिक। ट्रेडिशनल से पहले हम कॉन्वेंशनल आएंगे। ठीक है, क्या होता है कि जब हम चिनाई करते हैं, ठीक, चिनाई करने से पहले हम जो एक साँचा लेते हैं, ठीक है, साँचे के साथ जब हम ऐड करते हैं तो वो जो हमारा साइज आता है, यानी 1 सेंटीमीटर साइज बड़ा होता है, तो वो क्या होता है हमारा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, वो क्या कहलाता है हमारा कॉन्वेंशनल साइज। ठीक है, ट्रेडिशनल, अब आते हैं हम ट्रेडिशनल पे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा साउथ की लैंग्वेज अलग है, यूपी की लैंग्वेज अलग है, जम्मू एंड कश्मीर की लैंग्वेज अलग है, लेकिन अलग अलग तरीके का लैंग्वेज है। ये क्या होती है हमारी एक तरह का ट्रेडिशनल लैंग्वेज होती है। ठीक है, अपनी अपनी संस्कृति होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो यूपी का ट्रेडिशनल है, वो ट्रेडिशनल के हिसाब से जो ब्रिक बनाया जाता है वो होता है हमारा 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रिक का साइज एंड शेप। ठीक है, अब हम बता दें वेट ऑफ ब्रिक। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन हम वेट ऑफ ब्रिक बता दें एक बार। वेट ऑफ ब्रिक आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेट ऑफ ब्रिक से क्या है, कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप वेट ऑफ ब्रिक कितना होता है। ठीक, तो जो हमारा वेट ऑफ ब्रिक होता है वो होता है 2.7 से 2.9 और अप्रॉक्सीमेट 3 kg। इससे अधिक नहीं होता है हमारा ब्रिक का वेट। ठीक है, ये हो गया हमारा वेट एंड साइज ऑफ ब्रिक। ठीक है, अब हम आते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक पे। ठीक, कि कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स मिला के हम क्या बनाते हैं, ब्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट्स पहला होता है हमारा सिलिका। ठीक, दूसरा होता है हमारा एलुमिना, तीसरा होता है हमारा लाइम, चौथा होता है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, और पांचवा होता है हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्यों मिलाया जाता है, क्यों, इसके फंक्शन क्या है, और कितने परसेंट इसको मिलाए जाते हैं, और अगर ये अमाउंट में अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होगा, इसके हम फर्दर डिस्कस आगे करेंगे। ठीक है, पहला है हमारा सिलिका। ठीक है, सिलिका जो है हम अपने ब्रिक में, ब्रिक की मिट्टी में जब हम सानते हैं तो उसमें हम मिलाते हैं 50 से 60%। ठीक है, सिलिका जो होता है, सिलिका और उसको बोलते हैं हम लोग सैंड, यानी बालू। सिलिका बोलो या बालू बोलो, दोनों का इस चीज जो है वो क्या है, एकदम सेम है। ठीक है, दोनों एक तरीके से सेम है। ठीक है, अब आता है इसका फंक्शन, यानी इसका कार्य क्या है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रिवेंट्स ब्रेक फ्रॉम श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड वॉर्पिंग। ठीक है, ये क्या करता है, ये बचाता है हमको किससे, श्रिंकेज से, यानी कि सिकुड़न से। ठीक, कभी कभी क्या होगा, देखे होंगे आप लोग कि जो ब्रिक होगा वो क्या होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। किसके वजह से होता है ये, अगर सिलिका का परसेंटेज कम होता है तब। ठीक है, या सिलिका का मात्रा उसमें ना हो, जीरो हो, नील हो, तो क्या आ जाएगा, हमारा श्रिंकेज आ जाता है। और साथ ही साथ हमारा क्रैकिंग, यानी कि दरार, ठीक, क्रैक आ जाते हैं। और साथ ही साथ उसमें वॉर्पिंग, यानी कि पूरी तरीके से वो मुड़ मुड़ जाता है। ठीक है, निचोड़ना, जैसे कपड़े को जैसे निचोड़ दिया जाता है वैसे टाइप का एक निचोड़ टाइप में उसमें आ जाता है। ठीक, अगर सिलिका नहीं प्रेजेंट होगा तब ये क्या करता है, सिलिका हमको सिकुड़न से, दरार से और मुड़ाव से हमको प्रिवेंट करता है, यानी बचाता है। ठीक है, फिर आते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सेस, यानी कि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम सिलिका 50 से 60% ना मिला के 60 से 70, 80, 90 तक मिला देंगे, अगर ज़्यादा मात्रा में मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से भंगुर हो जाएगा। ठीक, ब्रिटेल हो जाएगा। ठीक है,
ब्रिटलनेस एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है कि जब भी उस पर हम लोड लगाते हैं तो वो उसका एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन हो जाता है। एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन मीन्स कि जब हम शीशा तोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से चुकनाचूर हो जाता है। ठीक है, पूरे तरीके से वो क्या हो जाता है, पूरा चुकनाचूर हो जाता है, यानी छोटे छोटे भागों में एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, अगर हम सिलिका की मात्रा हम अपने मिट्टी में ज़्यादा कर देंगे तो वो क्या करेगा कि हमारे ईंटे को ब्रिटिल बना देगा, और जब भी उसके ऊपर लोड लगेगा तो वो छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा, और साथ ही साथ ये क्या करता है, हमारे ईंट को यूजलेस बना देता है। यानी कि जब वो लोड ज़्यादा लगेगा तो वो छोटे छोटे भागों में टूटेगा ही टूटेगा, इसीलिए वो उसको हम यूजलेस कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा एलोमिना। ठीक है, एलोमिना का जो परसेंटेज हम रखते हैं, एलोमिना कहिए या उसको हम चिकनी मिट्टी कह सकते हैं। ठीक है, चिकनी मिट्टी को ही एलोमिना हम करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारे कुम्हार होते हैं वो क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इससे शेप जो होता है, ठीक है, वो आता है अच्छे से। ठीक है, कभी भी देखेंगे जब कुम्हार क्या करता है, बर्तन बनाता है तो क्या करता है, चिकनी मिट्टी का ही इस्तेमाल करता है। उससे क्या होता है, उसको उसमें शेप देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन इसमें और भी फायदे हैं क्यों मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा परसेंटेज है, तो सब परसेंटेज हम कितना मिलाएंगे, 20 से 30%। परसेंटेज का हिसाब यहाँ पे है, जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो क्या है कि परसेंटेज हम यहाँ ले रहे हैं, वो किस हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, माना कि हम 1 किलो हम क्या लिए, मिट्टी। ठीक, तो 1 किलो मिट्टी को हम माना 100%। ठीक, तो इससे पहले हमने क्या बोला थी, सिलिका को हम 50 से 60% लेंगे। तो मान लो हम 50% ले रहे हैं तो हम आधा किलो क्या लेंगे, आधा किलो हम सिलिका लेंगे। ठीक, अगर 1 किलो मिट्टी ले रहे हैं तो आधा किलो हम सिलिका लेंगे, और फिर 1 पाव या 25% यानी 25 ग्राम, ठीक, वो हम क्या लेंगे, एलोमिना लेंगे। ठीक है, वो हम 25 ग्राम हम एलोमिना लेंगे। ठीक, इस हिसाब से हम परसेंटेज मान के चल रहे हैं, बाय वेट ऑफ क्ले। ठीक है, फिर आते हैं हम फंक्शंस, यानी कार्य क्या है। कार्य क्या है, absorb water and impart the plasticity to clay so that it can be properly molded। यानी कि ये क्या करता है, जो हम ये क्या करेगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है, इम्पार्ट करता है क्या, प्लास्टिक सिटी को। यानी प्लास्टिक सिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम किसी मटेरियल पे हम लोड लगाते हैं तो वो लोड लगाने के बाद वो अपना जो शेप चेंज करता ही करता है, लेकिन फिर फर्दर लोड हटाने पे या बल हटाने पे वो फर्दर अपना शेप बदलता नहीं है, वो वैसे का ही वैसे रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमको बचाता है प्लास्टिसिटी से टू क्ले, यानी कि उसको क्ले को शेप, जैसे कि हमने क्या वाटर एब्जॉर्ब किया वो एलुमिना और सारे चीज़ को मिक्स किया। ठीक, मिक्स करने के बाद उसमें हमने क्या किया, उसको साँचे में ढाल दिया, डालने के बाद वो वैसे का वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। एक होता है प्लास्टिसिटी, एक होता है इलास्टिसिटी। ठीक, इलास्टिसिटी यहाँ रिलेट करता है। इलास्टिसिटी क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ पे बल लगाते हैं तो वो अपना शेप चेंज करता है, लेकिन बल हटाने पे वो क्या हो जाता है, फिर से वही शेप में आ जाता है। लेकिन प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी में हम जब लोड लगाते हैं तो लोड लगता है और शेप भी चेंज होता है, लेकिन शेप जब हम लोड हटाते हैं तो वापस वापस शेप नहीं आता है। तो ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है मिट्टी। ठीक, फिर उसको क्या कहता है, इम्पार्ट करता है प्लास्टिसिटी टू क्ले, यानी प्लास्टिक से जो क्ले की प्लास्टिसिटी है उसको पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, हमको आसानी से अच्छी तरीके से हम ढलाई कर सकते हैं या मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है अगर हमारा एलुमिना का मात्रा अधिक हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इससे सबसे पहला आएगा हमारा श्रिंक एंड वॉर्प ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। यानी कि जब हम ईंट को ढाल लिए, ठीक है, ढालने के बाद जब हम ड्राइंग करने ले गए और जब हम पकाने ले गए तो उसमें क्या आ जाएगा, श्रिंकेज आ जाएगा। अगर ज़्यादा मात्रा हुआ एल्युमिना का तब,
वैसे नहीं। ठीक है, तब क्या होगा, हमारा जो श्रिंकेज है यानी कि जो हमारा ईट है उसके अंदर क्या आ जाएगा, सिकुड़न आ जाएगा या वार्प या टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। कब होगा, जब हम उसको सुखाएंगे। मिलाते वक्त हमको नहीं पता चलेगा, जब हम उसको सुखाएंगे और जब हम उसको पकाने ले जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि इसमें एल्यूमिना का मात्रा या चिकनी मिट्टी की मात्रा इसमें ज्यादा हो गई है, यानी 30 से एबव है। ठीक है, अब हम आते हैं लाइम पे। ठीक है, लाइम तो सब जानता है एक बाइंडिंग का काम करता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग सिर्फ बाइंड का काम करता है। पहले क्या हुआ करता था कि सीमेंट का ना इस्तेमाल करके लोग किसका इस्तेमाल किया करते थे, लाइम का। ठीक है, तो परसेंटेज इसका है शुड नॉट एक्सीड 5%। 5% से ज्यादा लाइम की मात्रा या चूने की मात्रा इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5% से अधिक मात्रा नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर क्या होता है इसका फंक्शन। फंक्शन में वो है पहला, इसमें पहला है बाइंडिंग पार्टिकल्स टुगेदर, यानी कि लाइम क्या करता है, ये पार्टिकल्स की क्या करता है, बाइंड करता है यानी मिलाता है एकदम। ठीक है, जैसे हमने सिलिका मिलाया, एल्यूमिना मिलाया और लाइम मिलाया, इन तीनों को क्या करता है, बाइंडिंग करने के लिए मदद करता है, एक साथ चिपकाने के लिए मदद करता है। ठीक है, इट अलाउ सैंड टू फ्यूज और टू मेल्ट ड्यूरिंग बर्निंग, यानी ये क्या करता है, जब हम पकाते हैं तो उसमें क्या करता है, पकाने में ये क्या करता है, जो सैंड यानी जो सिलिका, सैंड बोलो या बालू बोलो या सिलिका बोलो, दोनों सेम है। ठीक है, ये क्या करता है, उसमें पूरी तरीके से हमको क्या कर देता है, मिला देता है, फ्यूज कर देता है। फ्यूज का मतलब एकदम पिघल जाना, गला देना, उसमें एकदम मिला देता है, जिससे क्या हो जाती है, और ज्यादा उसमें पकड़ मजबूत हो जाती है। ठीक है, फिर आता है इफेक्ट ऑफ एक्सेस। ठीक, हम जानते हैं कि जब भी हम चूने का इस्तेमाल करते हैं, जब उसमें पानी डालते हैं तो उसमें एक बुलबुला झाग टाइप का आता है। ठीक, उस झाग से क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर हम ज्यादा मात्रा में मिला देंगे, अगर 5% से ज्यादा हमने मिला दिया तो क्या होगा, जो हमारा ब्रिक है वो मेल्ट हो जाएगा यानी गलने लगेगा। कहाँ पे गलेगा, जब हम उसको बर्निंग में ले जाएंगे, जब हम इसको पकाने ले जाएंगे तो वो क्या होगा, पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, धीरे धीरे जब मेल्ट होगा यानी गलेगा तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपना जो शेप है यानी जो इसका आकार है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से लूज हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमको अपने तरीका, जो हमको ब्रिक चाहिए रहेगा उस तरीके का ब्रिक हमको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये जान गए आप क्या हुआ, क्या क्या अच्छे, क्या क्या फंक्शन हो रहा है, क्या परसेंटेज हो रहा है, क्या एक्सेस ऑफ इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा अगर हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ आयरन पे, यानी कि आयरन ऑक्साइड नॉर्मली हम मिलाते हैं तो ये ऑक्साइड्स ऑफ आयरन है, यानी कि और भी ऑक्साइड्स होंगे आयरन के तो हम इसमें मिला सकते हैं। ठीक है, इसका जो परसेंटेज होता है वो भी होता है क्या, 5% से 6% होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो कितना होती है, 5 से 6% की मात्रा होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट जो है उसका फंक्शन। ठीक, फंक्शन में क्या है, पहला है इम्पार्ट कलर, यानी जो आयरन ऑक्साइड है जो हमें कलर दिखाए, आयरन ऑक्साइड क्या करता है, जो कलर हमको दिखाई देता है। ठीक है, जो कलर हमको लाल रंग यानी उसको बोलते हैं रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, वो कलर क्या करता है, उस अपने ब्रिक को वो देता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से ही उसमें कलर आता है। ठीक है, वरना अगर आयरन ऑक्साइड नहीं रहता तो उसमें क्या पीला पीला हमको दिखाई देता। ठीक है, या पूरा राख से भरा हुआ ठीक दिखाई देता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की मदद से ही क्या होता है, इम्पार्ट कलर यानी हमको कलर मिलता है। ठीक, फिर क्या करता है, इट हेल्प्स टू फ्यूज द लाइम एंड सैंड ड्यूरिंग बर्निंग, यानी जब बर्निंग होती है यानी जब हम पकाते हैं तो ये क्या करता है, ये मदद करता है फ्यूज होने में यानी कि पिघलाने में, किसको,
लाइम को और सैंड को एक साथ दोनों को क्या पिघलने में क्या करता है, मदद करता है बर्निंग में। उससे क्या होगा कि हमको अलग से चूना नहीं दिखाई देगा अपने ब्रिक में, ठीक, वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से मिल जाएगा, ठीक। फिर क्या होता है, बाइंड द पार्टिकल्स टू गिव हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। जब पूरे तरीके से सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं यानी मिल जाते हैं, तो ये क्या देते हैं, हार्डनेस यानी कठोरता देते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य भी देते हैं, ठीक है, सामर्थ्य भी हमको देते हैं, ठीक है। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस, ठीक है। अगर हम आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा कर दें तो क्या होगा, देखे होंगे कि हम लोग जब भी घर बनवाते हैं तो उसमें कभी कभी एक दो कोयला सॉरी एक दो ब्रिक जो होता है वो क्या होता है, एकदम काला होता है कोयले की तरह, ठीक है। वो ब्रिक क्या हो जाते हैं, थोड़े से काले होते हैं, ठीक। एक्चुअली में वो काले नहीं होते, वो डार्क ब्लू होते हैं, ठीक। तो अगर हम आयरन ऑक्साइड की मात्रा अगर हम कम कर दें तो क्या हो जाए, सॉरी ज़्यादा कर दें तो क्या होगा, डार्क ब्लू कलर में हमारा जो ब्रिक होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। डार्क ब्लू में वो हमारा ब्रिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम मात्रा अगर हम कम कर दें तो क्या होगा, तो जो चीज़ है यानी कि पहला पहला चीज़ तो हमारा जो कलर हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर नहीं मिलेगा या पीलेपन पे दिखाई देगा, ठीक। और अगर पीला आएगा तो वो किसकी वजह से होता है, वो आयरन ऑक्साइड का अब्सेंस है, यानी कि उसमें आयरन ऑक्साइड ऑक्साइड प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। फिर अगर आयरन ऑक्साइड अगर प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा, लाइम और सैंड जो है एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, हमको सैंड अलग दिखाई देगा, लाइम भी अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है। फिर क्या है, हमारे ब्रिक को हार्डनेस नहीं मिलेगा, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कमी की वजह से अगर हम आयरन ऑक्साइड का की मात्रा अगर हम कम करेंगे तो ये सब हमको दिखेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा मैग्नीशिया, ठीक है। मैग्नीशिया में क्या है, मैग्नीशिया का जो परसेंटेज है वो हम रखते हैं सिर्फ 1%, ठीक है। क्यों रखते हैं आगे अभी अभी बताएंगे, कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, इसका हम आगे बताएंगे, ठीक। जो आयरन मैग्नीशिया का परसेंटेज होता है वो क्या होता है, हमारा 1%, ठीक। कार्य क्या करता है मैग्नीशिया, ये क्या करता है, डिक्रीज श्रिंकेज, यानी कि अभी हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज होता है, ठीक। बहुत ज्यादा श्रिंकेज होगा तो मैग्नीशिया जो हम इसलिए मिलाते हैं 1%, उससे क्या होता है, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है क्या, श्रिंकेज को, यानी कि जो सिकुड़न होती है, सिकुड़ना होता है, वो क्या करता है, उसको क्या कर देता है, पूरी तरीके से हमारा डिक्रीज कर देता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, गिव येलो टिंट टू द ब्रिक, यानी कि ये एक येलो कलर का धब्बा देता है ब्रिक को, ठीक है। येलो स्पॉट देता है किसको, हमारा धब्बा या टिंट बोलते हैं उसको, ब्रिक को प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर अगर जो टिंट होता है देखे होगे, वो टिंट क्या करता है, कभी कभी पीला पीला पे छोड़ देता है, ठीक है, पीला पीला एक वहाँ पे ब्रिक में छोड़ देता है, उससे क्या होता है, जो हमारा ब्रिक है वो पूरी तरीके से क्या, सिकुड़न से हमारा हटा हुआ होता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से हमारा सिकुड़न से हटा हुआ होता है, ठीक। फिर हो गया हमारा, अगर मान लो हम मैग्नीशिया की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से हमारा जो डिक्रीज था श्रिंकेज वो पूरी तरीके से हमारा इंक्रीज हो जाएगा श्रिंकेज, सिकुड़न, और वो पूरी तरीके से जो हमारा ब्रिक हो जाएगा वो पूरी तरीके से डेड कहलाएगा या यूजलेस कहलाएगा या डीके कहलाएगा, ठीक है। ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिक्स, यानी कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। एग्जामिनर कभी भी ये जब भी आता है प्रैक्टिकल में तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स ब्रिक्स में मिलाए जाते हैं या कौन कौन से घटक, कंपोनेंट्स को बोलते हैं घटक हिंदी में, मिला के यूज किया जाता है या बनाया जाता है ब्रिक को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसका हम इस्तेमाल करके ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रिक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं गुड ब्रिक की, एक अच्छे
ईंट की क्या क्या विशेषताएं बोल लो, या एडवांटेजेस बोल लो, ठीक है, या मेरिट्स बोल लो, या करेक्टरिस्टिक्स बोल लो, ठीक है।